अपने इस बुलेटिन में हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि जो आपके मन में ख्याल चल रहा है ना कि क्या हो सकता है भारत का टारगेट, और वो ऐसा टारगेट क्या हो सकता है जो पाकिस्तान की कल्पना से परे हो सकता है, किस तरीके से भारत उस पर अमल कर सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहलगाम हमले का आज 15वां दिन है। इससे पहले उरी हमले के 11वें दिन, पुलवामा हमले के 13वें दिन भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने आतंकियों, उनके आकाओं और उनके समर्थकों को दंड देने और आतंक की जमीन को नष्ट करने का भरोसा दिया है। अब सवाल यह है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच परंपरागत युद्ध नहीं छिड़ता तो पाकिस्तान में वो कौन से टारगेट्स हैं जिन्हें भारत निशाना बना सकता है। क्या भारत हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? क्या पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स नष्ट कर दिए जाएंगे? या लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर में आईएसआई के नेटवर्क और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन चलेगा? या फिर कराची और ग्वादर बंदरगाह की घेराबंदी कर उसे आर्थिक दंड दिया जाएगा? भारत अगर ऐसा करता है तो उसका तरीका क्या होगा और कौन से हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? इन तमाम विकल्पों पर इस सबसे बड़ी कवरेज में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं जिन्होंने भारत की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने कल बुलाई गई नेशनल असेंबली की बैठक में दावा किया कि भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर हमला करेगा। बात गलत भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारत ने हालांकि उस समय अपनी बात कर ली थी। हमारे साथ जो मेहमान है उनसे आपका परिचय हम जल्दी से करा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, कैप्टन पीके शर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आप सबसे बात होगी। साथ में संदीप पुनिथन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने देखा है, कवर किया है, और गौरव सावंत जो वैसे तो रणभूमि ही आप एंकर करते हैं, लेकिन अभी आप मेरे गेस्ट के तौर पर यहां पर मौजूद हैं। लेकिन मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट से ज्यादा आप दोनों से पहले उस एक्सीडेंटल फायर के बारे में, भारत में शायद लोग भूल गए संदीप, लेकिन पाकिस्तान में नहीं भूले हैं इस चीज को। बिल्कुल नहीं श्वेता, ये जो चीज थी इट वाज एन एक्सीडेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो आप कह सकते हैं उसको। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्या है? वो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दुनिया में, जो कि 3 times द स्पीड ऑफ साउंड उड़ती है। इट हैज़ अ रेंज ऑफ 500 किलोमीटर की रेंज है, और एक बार जो वो मिसाइल फायर हो जाती है उसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। इस तरह का एक बहुत ही एक शक्तिशाली मिसाइल है, और ये हमारे आर्सेनल में 20 साल से है। और उस एक्सीडेंटल फायरिंग से पाकिस्तान को पता चल गया कि उनके एयर डिफेंसेस उसके रोकने में नाकाम हुए। वो मिसाइल उनके टेरिटरी में घुस गई और वहां गिर गई। तो उससे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हो गया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का। और गौरव, इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि और ऐसी वैसी किसी जगह पर नहीं, मुख्तलिफ एक जगह पर, और इसीलिए चाहे वो एयर स्पेस बंद कर रहे, लेकिन उसे भी पता है भारत क्या कर सकता है। ये जो घटना है ये 9 मार्च 2022 की है। हालांकि उमर अयूब ये कह रहे थे कि ये पिछले साल हुआ, लेकिन ये हुआ 2022 में था। लेकिन आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के मन में उसका खौफ आज की तारीख में भी है। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो पाकिस्तान में कुछ नहीं है जो उसे रोकने में सक्षम है। और ये तो क्योंकि लैंड से फायर हुआ था। आप ये सोचिए कि भारत के पास जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो आप आकाश से, विमानों से फायर कर सकते हैं, आप जहाजों से फायर कर सकते हैं, और अगर आपने अरब सागर से उसको फायर किया तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है जो उसे रोक सकता है। अगर आपने अपने सुखोई 30 MKI से फायर किया, पाकिस्तान में कुछ नहीं है जो उसे रोक सकता है, और वो बिल्कुल अचूक वार करती है। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस समय डर है। और भारत के पास ऐसे इस तरह कई हथियार हैं, पाकिस्तान ये जानता है। इसीलिए जो गीदड़ भपकी उनके आर्मी चीफ की आ रही है, असलियत वो भी जानते हैं, उनके नेता भी जानते हैं। अब देखिए, इसमें हम टारगेट्स कह रहे हैं, क्या टारगेट हो सकता है भारत का? क्योंकि अगर हम कल्पना से परे किसी एक्शन की बात करते हैं तो ये कोई 2 कौड़ी के आतंकवादियों को खत्म करने की बात नहीं हो रही है, उनके सरगना को खत्म करने की बात हो रही है, और हाफिज सईद की बात हो सकती है। हाफिज सईद को बचाने के लिए जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान ने क्या किया कि लेकर उसे एक आबादी वाली जगह में लाहौर में रख दिया। हमारे आज तक पर हमने दिखाया है, वो एड्रेस दिखाया है, वो जगह दिखाई है, उसके लोगों को दिखाया है जो उसकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। अगर भारत को
हाफिज सईद को खत्म करना है, तो ये कैसे? क्यों पाकिस्तान दे ही नहीं रहा है? आप सौंप दीजिए, यहाँ ट्रायल हम चला लेंगे, वो दे नहीं रहा है, तो क्या उसे खत्म किया जा सकता है? धन्यवाद श्वेता। मैं कहूँगा कि हाफिज सईद जैसे जो आतंकी हैं, मसूद अजहर जैसे जो आतंकी हैं, उनके ऊपर हमले तो पहले भी हुए हैं, उन्हीं के लोगों ने उनको मारने की कोशिश की है और किसी तरीके से बच गए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को ये याद रहना चाहिए, अगर सुलेमानी जा सकता है और इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह का लीडरशिप समाप्त हो सकता है, तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में ये जो मैं कहूँगा सोर्स ऑफ टेरर है, उसको हमने बर्बाद करना है। हमें किसी पाकिस्तानी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें गिला शिकवा है तो उस टेरर मॉड्यूल्स जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से उभर करके भारत के अंदर हर हमेशा इस तरह के हमले करते हैं और पूरा विश्व उनसे परेशान है। तो ये जो टारगेट्स, जैसे आपने ठीक कहा, हाफिज सईद हुआ, मसूद अजहर हुआ और बाकी जो, अगर मैं कहूँगा, मैं तो चंद ज़रूर चाहूँगा कि जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी ज़रूर हिट करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ टेरर क्या है? पाकिस्तान की फ़ौज, और पाकिस्तान की फ़ौज को बर्बाद करना निहायत ज़रूरी है। मकसद एक, इसके बाद बार बार बालाकोट के बाद हमने देखा, उरी के बाद हमने देखा, पाकिस्तान जो है बाज नहीं आता है। पाकिस्तान वही हरकत करता है, नापाक हरकतों में लगा है और उसको ये लगता है कि ही कैन गेट अवे विथ इट। और अब वक्त आ गया है, ही मस्ट नॉट थिंक ही कैन गेट अवे विथ इट, ही हैज़ टू बी गिवन अ सॉलिड पनिशमेंट, जिससे कम से कम पाकिस्तान अगले 50 साल तक आतंक सोच नहीं सकता है, इस तरह करने की कार्रवाई नहीं करने। क्यों? हद हो गया, सर के ऊपर से पानी बह गया। आज यूं ही नहीं, अमेरिका, आज क्यों अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि वो भारत की पूरी मदद करेगा और आतंक के बरकरार, आतंक को खत्म करने के लिए अमेरिका भारत के साथ है, रूस भारत के साथ है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी के लिए कह दिया, मुझे लगता है पाकिस्तान में आपका ये बयान बहुत वायरल होगा, वहां पर लोग डरे हुए हैं कि आसिम मुनीर को टारगेट कर देगा भारत। हम यहाँ पर कहते हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, लेकिन वो डर जाते हैं कि आसिम मुनीर को कहीं खत्म कर दिया जाएगा। देखिएगा, मैं जरूर कहूँगा श्वेता, आसिफ मुनीर को ख़त्म करने से होगा, लेकिन उनसे सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि अकल्पनीय होगा। अकल्पनीय ये होगा कि जो पूरा टारगेट सिस्टम है और जो उनका आकाओं का टारगेट सिस्टम है और जो उनके टेरर कैंप्स हैं, हमें दोनों को एक साथ करना होगा। ये अगर होगा, मैं यहाँ से बैठे बैठे नहीं कहूँगा कब होगा, तो ये सेचुरेशन स्ट्राइक होगी, जिसमें कोर हेडक्वार्टर्स, जनरल हेडक्वार्टर्स, ये मिलिट्री टारगेट्स तो होंगे ही होंगे, उनकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो उनके टेरर कैंप्स हैं और जो उनके एयरफील्ड्स हैं और जो उनके एम्यूनिशंस हैं और जो प्रोडक्शन एजेंसीज हैं, सबको हमें एक साथ टारगेट करना पड़ेगा। इट बी अ स्ट्राइक इन अ विंडो ऑफ एन आवर और 2 आवर्स दैट दे गो इन फुल गो। और हम लोगों को ये करना होगा, उससे पहले सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस भी करना पड़ेगा। इसका मतलब जो स्ट्राइक होगी वो अकल्पनीय होगी, उसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी शामिल होंगे। उसकी बात, ब्रह्मोस की बात हुई, एक बात रह गई जो बता दें, उससे शायद अगर हमारे पाकिस्तानी सुन रहे हैं, मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बात करूँ, उनको थोड़ा डर और बढ़ेगा। इसकी एक्यूरेसी लेस देन अ मीटर है। लगातार कम से कम जो प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसकी तरफ से पीओके को लेकर बहुत बातें होती हैं, उसका एक दूसरा भी एक नजरिया हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नजरिया। लेकिन अगर वाकई ऐसा होता है, कम से कम हम क्या ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां के पूरे नक्शे में कहां कहां पर लॉन्च पैड्स है, ट्रेनिंग हो रही है आतंकियों की, वहां से लॉन्च किया जा रहा है उन्हें, उन सबको नष्ट कर दिया जाए? देखिए श्वेता, जो पुराने लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग करते थे, अब तो शायद वो वहाँ पर नहीं होंगे, वहाँ से बिखर गए होंगे अलग अलग। लेकिन खबर तो आएगी और खबर मिलेगी। लॉन्च पैड्स या पूरा जो उनका ट्रेनिंग, द एम इज द सोर्स ऑफ टेरर। जहाँ से भी पलकता है, जहाँ पर भी वो करते हैं, जहाँ पर भी उनके ट्रेनिंग एरियाज हैं, लॉन्च पैड जहाँ जैसे भी है, सस्पेक्टेड और एक्चुअल, दे मस्ट ऑल बी डिस्ट्रॉयड। मकसद ये है कि पाकिस्तान ने जो सांप पाले हैं, अभी तक तो उनका जो जहर है वो निकाला जा रहा है, उसके बाद उन सांपों को ऐसा मार करके दफनाया जाएगा कि वो उठेंगे नहीं। और मकसद ही ये है, बालाकोट नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, अब दिस इज वन ऑफ नाउ और नेवर। ये हिसाब है, करना है तो ऐसा करना है कि पाकिस्तान
बिल्कुल ठुकना चाहिए और मकसद अगेन एंड अगेन टेरर। पूरी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के बरखिलाफ है। पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है आतंकवाद से लड़ने के लिए। पूरे विश्व को मालूम है कि आतंक का गढ़ है वो पाकिस्तान है, और अब जब सबको मालूम है पाकिस्तान कर रहा है, हम लोग कोई प्रेशर नहीं है टाइम का। आजकल लेट व्हाट द पब्लिक से, कोई भी कैसे भी कहे, ऑपोजिशन कहे, कोई, हम लोगों ने अपने समय से अपने वक्त पर अपने तरीके से करना है। मकसद एक, आतंक का खात्मा। जब आतंक का खात्मा होगा तभी हिंदुस्तान चैन की नींद सोएगा। और आतंक के खात्मे की जब हम बात करते हैं सर, अगर मतलब ये तो बड़ा पैमाना हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर अगर हम उनके टॉप जो कमांडर्स हैं, चाहे हाफिज सईद, मसूद अजहर, ऐसे नामों को हम लोग ले रहे हैं। दाऊद इब्राहिम आज तक कहाँ पर है, वो सिर्फ तस्वीरें लेकर भारत दुनिया को बताता रहता है। लेकिन अगर हम फुल एंड फाइनल की बात करते हैं तो वाकई वो पूरा जो अवैध कब्जे वाला कश्मीर होता है ना, वो आ जाता है। श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो आतंकवाद का गढ़ है या जो किला है वो पाकिस्तानी आर्मी की ईंटों से बना हुआ है। तो जब तक उन ईंटों को आप तोड़ेंगे नहीं, जब तक उन ईंटों को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, एक प्रचुर मात्रा में इसे बोलते हैं डील इज नॉट डन, तो हम जो भी सोचें या तो हम उसको स्ट्राइक नहीं करें एंड देयर आर अदर मीन्स ऑफ, पानी से ख़त्म करें, पैसे से ख़त्म करें, अपने बाकी चीज़ों से ख़त्म करें, लेकिन अगर हमने उनके ऊपर अटैक किया, जिसके लिए चूज़ करना पड़ेगा कि हमारी जियो डिप्लोमेटिक सिचुएशन इस वक्त क्या है, जो बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल प्रेस में हम कैसे मैसेजेस, कैसे नैरेटिव्स को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको वो लेजिटिमेसी देने के लिए, वो मॉरल ग्राउंड देने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। इन सब का इस्तेमाल करके स्पेस एसेट्स हमारे पास हैं इस वक्त, हमारे पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एसेट्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स हैं, और हमारे पास उनकी सेना, उनकी जो वायु सेना है जो कि प्राइमरली फर्स्ट अटैक में काम आती है, वो बहुत कमज़ोर है। F-16 में से सिर्फ 75 में से 20-22 चलेंगे, बाकी के लिए अभी साजो सामान आना है, उसकी सिग्नेचर हुआ है, नथिंग इज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। इकोनॉमिकली हॉलोड आउट हैं। ये मोमेंट ऑफ रेकनिंग है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, एंड हमें स्ट्राइक करें तो हैमर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हमारी जो, अगर हमारी, हम ये बात कह सकते हैं यहाँ बैठे हुए, लेकिन जब मारो, इतना जोर से मारो सारी ईंटें टूट जाएं, तो आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक करना हथियार अपनी बेच रहा है यूक्रेन को। उस समय लगा कि 4 पैसे आ जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में ये हालत पाकिस्तान की हो चुकी है कि जो विमानों के बारे में, F-16 के बारे में भी बता रहे हैं, उसमें उनकी आधी फ्लीट यूज नहीं हो सकती है और गोला बारूद है नहीं।